नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आशा है आप अच्छे से होंगे। इधर काफ़ी दिनों बाद बातचीत हो रही है ऐसे नेक टू नेक, और बात करना भी इसलिए ज़रूरी हो गया है कि इधर एक फरमान बहुत घूम रहा है अखबारों में, सोशल मीडिया पे। बात मुजफ्फरनगर से शुरू हुई थी। सावन शुरू हो रहा है और सावन में कांवड़ यात्रा निकलेगी। ये जो सरकार है ये रोजी रोजगार पे तो उतना गंभीर नहीं होती है जितना लेकिन कांवड़ यात्रा पे हो जाती है। उसी गंभीरता को दिखाते हुए अभी एक फरमान जारी हुआ कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जो भी ठेला दुकानदार या खोमचे वाले होंगे या बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, उन पे दुकानदार का नाम लिखना होगा। कुछ फोटोज भी सोशल मीडिया पे आ रही हैं, आपने देखा। इस सब का मतलब असल में क्या है? सरकार सोच क्या रही है? सरकार हमारे दिमाग में, हमारे मन में जो पुरातन दौर के विचार हैं, उसके जो अवशेष पड़े हैं, उसको उभारने पे लगी है कि पवित्र महीने में मुस्लिम के दुकान से सौदा न ले ले आदमी। तो ये हिंदू और मुसलमान करने का रोज नए नए तरीके खोजते हैं, उसी का एक परिणाम है ये। तो तब तो सबको दुकानों पे अपने लगाना होगा, और ये करके सरकार समाज को नए तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहती है, समाज को सांप्रदायिक तरीके से बांटना चाहती है। हिंदू मुसलमान की बहसें कैसे और तेज हो जाएं और उसके बरखिलाफ बड़ा हिस्सा हिंदू एक साथ गोलबंद हो जाए, अंतिम लक्ष्य सरकार का यही है। एक बात। दूसरी बात, ये सब करते रहने से और सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। पानी नहीं मिल रहा है, बरसात नहीं हो रही है, तो लोग सिंचाई कैसे करें? सिंचाई करने पे बिजली विभाग वाले छापा मार के वसूली कर रहे हैं और विजिलेंस की टीम दौड़ रही है। रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई ने कमर तोड़ दिया है, सरकार के पास किसी समस्या का समाधान नहीं है, एक्सेट्रा जो समाज तमाम बातें हैं, उससे आपका नज़र हट जाए और ये ठेला गैर ठेला वाले पे आपका दिमाग केंद्रित हो जाए और इसी तरह से समय निकल जाए। अभी भी भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, उसके सोचने वाले ये नहीं ध्यान दे पा रहे हैं कि अयोध्या क्यों हार गए, ये नहीं ध्यान दे पा रहे हैं कि बद्रीनाथ क्यों हार गए, और ये बात नहीं समझ में आ रही है कि हारते हारते बनारस से नरेंद्र मोदी जी जीत पाए हैं। अभी भी ये सामाजिक ध्रुवीकरण को ही अपना मुख्य हथियार मान रहे हैं। आप सोचिए, ऐसे तो बात आई गई हो जाएगी। पिछले दिनों भी सावन में तमाम जो नॉनवेज की दुकानें थे, कोई मुर्गा बेच रहा है, कोई अंडा बेच रहा है, पूरा महीना भर बंद करा दिए और कहीं दूर जाके आप बेचो, सड़कों पे नहीं बेच सकते हो। ये सब एक दौर में हल्ला उल्ला मचा। ये सब करके क्षणिक आप जो फायदा आपका हो जाएगा, लेकिन ये एक हिसाब से यही सब फैसले हैं जो यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि आप संविधान को ही खत्म कर देना चाहते हो। आप मनुष्य की निजता को खत्म कर देना चाहते हो। किस महीने में कौन क्या खाएगा ये सरकार तय करेगी, किस महीने में कौन क्या कपड़ा पहनेगा ये सरकार तय करेगी, किस महीने में कई बार आप नहाइएगा और कहाँ जाके नहाइएगा ये सरकार तय करेगी, आपके किचन में क्या बनेगा ये सरकार तय करेगी सरकार। लेकिन आप पैसा कैसे कमा पाएंगे इससे सरकार का लेना देना नहीं है। आप बीमारी में इलाज अपना करा पाएंगे कि नहीं, इससे सरकार का लेना देना नहीं है। आपका बच्चा पढ़ पाएगा नहीं, पढ़ने के बाद उसको नौकरी वोकरी मिलेगी कि नहीं, उसका भी जीवन पॉजिटिव होगा कि नहीं, वो कितना डिप्रेशन में है कि आत्महत्या करने जा रहा है, इससे सरकार को लेना देना नहीं है। तब इस संदर्भ में इस बात को समझना जरूरी है कि ठेलों पे नाम लिखने का प्रभाव बेसिकली क्या पड़ेगा। अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है, मैं बड़ा आहत हूँ इसको देखकर, कि तब सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए, पॉलिटिकल ध्रुवीकरण के लिए समाज में कितना बड़ा जहर बो रही है। आप सोचिए कि फिर धीरे धीरे चीजें जाएंगी कहाँ। इसी तरह से सब सोचने लगे तो इसका मतलब सरकार कह रही है कि जो हिंदू होगा वो हिंदू की दुकान से सामान खरीदेगा,
तो इसका मतलब ये भी निकलता है जो मुस्लिम होगा वो मुस्लिम के दुकान से सामान खरीदेगा, जो सिख होगा, जो ईसाई होगा, जो क्रिश्चियन होगा, वो अपने अपने बिरादरी में अपने अपनी कम्युनिटी का, अपने धर्म के लोगों के यहाँ ही खोज के वो जाके सौदा ले। सरकार ये कराना चाहती है। सरकार चाहती है कि जब ये हो जाए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि जो हिंदू समाज एक बड़ा समाज है उसमें जबरदस्त जातियों का विभेद है, जबरदस्त जातियों का बंटवारा है। तो ठाकुर ठाकुर की दुकान से सामान लेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण की दुकान से सामान लेगा, बनिया बनिया की दुकान से सामान लेगा, कुर्मी, यादव, नाई, लोहार, कुहार, कहार, चमार सब अपने अपने बिरादरी के दुकान से सामान लेंगे। कोई दूसरे बिरादरी के पास नहीं जाएगा। सोनार सोना सोनार को बेचेगा, सोनार सोनार से खरीदेगा। अगर किसी कुर्मी को सोना खरीदना है तो कुर्मी जो सोने का काम कर रहा है उसके यहाँ जाके खरीदेगा। किसी यादव को खरीदना हो वो भी यादव सोनार खोजेगा। ये परिपाटी समाज में बढ़ाना चाहती है सरकार। इससे तो ऐसे ही लगता है। और फिर खबरदार, आप अगर मोटरसाइकिल लेके निकले हैं, आपकी गाड़ी पंचर हो गई तो आप पहले खोजिए कि मनोज, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू के पंचर वाली दुकान आपको खोजनी होगी। अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान के पंचर वाली दुकान खोजनी होगी। अगर आप बीमार हो गए, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ गई घर पे आपके, तो पहले हिंदू हॉस्पिटल, अगर हिंदू है तो हिंदू हॉस्पिटल खोजिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम हॉस्पिटल खोजिए। उसके बाद भी अगर हॉस्पिटल मिल गया तो डॉक्टर आपके मजहब का होना चाहिए। अगर आप मर रहे हैं और मुस्लिम डॉक्टर आ गया, आप हिंदू हैं, तो आपको दवाई नहीं खाना चाहिए उसकी, आपको हिंदू डॉक्टर खोजना चाहिए। और मुस्लिम को भी ऐसा ही करना चाहिए, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सबको इसी तरह का। ये कैसा देश भारतीय जनता पार्टी वाले बनाना चाहते हैं, ये कैसा समाज बनाना चाहते हैं, ये कैसा जातिवाद, धार्मिक उन्माद समाज में फैलाना चाहते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जरा सोचिएगा, इससे बढ़ेगा यही। कल को आप चेक करेंगे आपके दूध वाला कौन बिरादरी का है, कल को आप चेक करेंगे जहाँ से ग्रोसरी लेते हैं वहाँ पर सेल्समैन किस बिरादरी का है, किस समाज का है, किस मजहब का है। आप देखेंगे कि हर वो आदमी जिससे आपका मिनिमम ट्रांजैक्शन है, जिससे कोई लेना देना है, आपके यहाँ इलेक्ट्रिशियन है, पंखा बनाने आया, वो कौन से मजहब का है, वो कौन से समाज का है, कौन सी बिरादरी का है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सरकार भर रही है। क्योंकि जब घड़े में गोबर भर दीजिए तो उसके बाद घी भी डालिएगा तो नहीं जाएगा, वो बाहर गिर जाएगा। क्योंकि जब ये सब गलत विचार आपके दिमाग में आएंगे तब आपके दिमाग में अच्छे विचार भी नहीं आएंगे। मैं किसी भी पार्क में जब यहाँ लखनऊ में होता हूँ, जाता हूँ, तो जब 20-25 जो रिटायरमेंट बुजुर्ग माननीय सीनियर सिटीजन्स हैं बैठ के बतियाते हैं तो इसी सब विषयों पे घंटों उनका प्रवचन एक दूसरे से चलता है। इसका मतलब उनका एजेंडा सरकार सेट कर रही है। 4 लोग जहाँ पर बतियाएंगे, 4 लोग खड़े होकर जहाँ पर चुस्की लेंगे, एक दूसरे से बात विवाद करेंगे, उनकी बात का केंद्रीय बिंदु यही होता है। तब आपके यहाँ चर्चा नहीं होगी कि दुनिया में सबसे खुश देश कौन है। तब आप चर्चा नहीं करेंगे कि दुनिया के और देशों में लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, सरकार कितनी रिस्पॉन्सिबल है अपनी जनता के प्रति, जनता कितनी रिस्पॉन्सिबल है सरकार के प्रति, देश चलेगा कैसे, समाज मूव कैसे करेगा, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है, और हमारे प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है। ये जब आप नहीं सोचेंगे तो आपको यही सब सोचना होगा, सरकार यही सब सोचवाएगी। इसलिए आप सतर्क हो जाइए। सरकारें तो ऐसा ऐसा फैसला करती हैं। एक जुमला हमको याद आ जाता है, कहीं पर मैं देख रहा था कि एक नदी पे इंजीनियर्स पुल बना रहे थे। तो पुल बना रहे थे तो पुल बनाते समय नदी की जो धारा है उससे 2 गुना स्पेस लेके तिरछा पुल बना रहे थे इंजीनियर। तो एक नेताजी पहुंच गए। नेताजी ने कहा, ये कैसा पुल बना रहे हो, नदी बह यहाँ से रही है, तुम पुल का पावा यहाँ गाड़ रहे हो, नदी के किनारे पावा लेके आओ। इंजीनियर्स ने समझाया कि सरकार, सर, नदी की जो बहाव है 10 साल बाद नदी वहीं से बहेगी जहाँ हम लोग उसका कॉर्नर बना रहे हैं। नेताजी ने कहा, तुम हमसे ज़्यादा जानते हो, जनता को मैं चलाता हूँ और तुम 4 किताब पढ़ लिए हो, हमसे ज़्यादा जानकार हो गए, जहाँ मैं कह रहा हूँ वहीं पर बनाओ। बन गया और परिणाम ये हुआ कि 4 साल बाद पुल नदी में बह गया। तो जिसका जो काम है वही वो करे, जिसको जो काम समाज में अलॉट है, जो पढ़ लिख के उस काबिल हुआ है वही उस काम को करे। और नेताजी अगर इस तरह का गलत निर्णय ले रहे हैं तो ब्यूरोक्रेसी से लेके
विपक्ष से लेके समाज में सिविल सोसाइटी को इसका विरोध करना चाहिए, इसके खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि प्रभाव आपके ही ऊपर पड़ना है। होगा चाहे छुरी सेब पे गिरे या सेब छुरी पे गिरे, कटना छुरी को ही नहीं है, कटना सेब को ही है। इसलिए आप सतर्क रहें, आप चिंतन करें, आप मनन करें। मैं तो आहत हूँ, ये मेरा दुख है, मेरा दर्द है जो मैं आपसे बांट रहा हूँ। आप भी जरा सोचिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, फर्क आपको पड़ेगा, प्रभाव आप पे दिखेगा, समाज पे दिखेगा, और इसी समाज में हमको आपको रहना है। सोचिएगा थोड़ा। नमस्कार।